सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो फिर स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 जो कि क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम अगले 7 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। कमेंट करें, अगर आप लाइक और शेयर करते हो तो इससे हमें क्या मिलता है, उत्साह मिलता है। और हमें यहाँ पर खड़े होकर के काम करने का बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है, जिससे हम आपको लगातार वीडियो बना बना के डालते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। अब इसमें यह कहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है। तो यहां पर 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये अब ये 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, ठीक है। ये भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का, अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। क्या लगी हुई है? संचार मीनार, ठीक है। तो यहां पर इसके शिखर पर, ये इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। इसको यहां बीचों बीच में नहीं, यहां कर दे रहा हूं, इसको उठा के ये इधर लगा दे रहा हूं, ठीक है। वैसे बीच में लगा दूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ पे लगा दिया मैंने इसको, वरना यहीं पे लगे रहने तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये संचार मीनार है। ये क्या है? संचार मीनार इस भवन के शिखर पर यानी कि छत पर लगी हुई है। तो इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कहां बनेंगे? नीचे की ओर क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। अब देखो यहां ये इसका शिखर है, शिखर से यहां, और ये इसका क्या है? मीनार के तल और शिखर। तो और ये मीनार का तल यहां पर है, तो यहां से ये वाला कोण कितने डिग्री का है? ये तो है इसका 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। हाँ, तल वाला जो है इसमें ये कहा है तल और शिखर। तो तल का जो तल पर बनेगा वो तो 45 डिग्री का बनेगा, और जो शिखर पर बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो ये वाला जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? यहाँ पर ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का हो गया, ये पूरा 60 डिग्री का। और इसके तल से, ये तो शिखर से बनना है, इसके तल से और बना दें। तो तल से ये बना दिया यहां पर, ये इसका तल है, ठीक है। ये कितने डिग्री का बनना है भाई? ये बन रहा है यहां पर ये वाला 45 डिग्री का, ठीक है। यानी कि ये जो संचार मीनार है इसके शिखर से भूमि के एक बिंदु पर 60 डिग्री का और पाद से
45 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई ये वाली कितनी है, ये h मान लिए, ये हमको ज्ञात करनी है। अगर ये h है तो यहां से लेकर यहां से पूरी और इस भवन की ऊंचाई दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये कितनी हो जाएंगी, ये वाली ये हो जाएगी 20 प्लस h या h प्लस 20 मीटर। ठीक है, h प्लस 20 मीटर। तो ये यहां से लेकर और ये यहां तक की पूरी ऊंचाई हो गई भवन की और संचार की। अब इसमें हम दे दे त्रिभुज, इसको दे देंगे ए, इसको यहां पर बी, इसको सी दे दें ऊपर वाले को और इसको दे दें डी। ठीक है, अब यहां पर हमें कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, 2 त्रिभुज। तो ये एक सीधी रेखा यहां पर इस तरह से डाल दो ये। ठीक है, यहां अब देखें, माना मीनार की ऊंचाई जो है लिख ले रहे हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि h ऊंचाई की संचार मीनार है। ठीक है, जो कि एक भवन के शिखर पर रखी हुई है। ठीक है, अब यहां पर इसके सामने इसका देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी और सी यहां तक पूरे में। तो यहां पर थीटा बराबर कितना है बताओ, ए बी सी के लिए ये थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और इस पूरे के सामने यानी इसकी पूरी जो हाइट है वो कितनी है बताओ, 20 प्लस h, यानी कि ये हो गया बी सी बराबर 20 प्लस h मीटर। ठीक है, और आधार इसका कितना है, आधार तो इसका दिया नहीं है। ठीक है, आधार इसका दिया नहीं है, तो आधार इसका मान के चल रहे हैं हम इसमें। आधार इसका मान लें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो मीनार के तल पर और शिखर पर जो कोण बन रहा है वो 45 और 60 डिग्री के हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मान ले रहे हैं x, ये क्या है, इसके बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और ये सी में चलेंगे, तो ये यहाँ थीटा के सामने की भुजा ये लंब और ये क्या होगी आधार। तो यहां से लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है बताओ, 60। लंब, इसका लंब यानी कि ये BC, यहाँ पर BC है और आधार इसका क्या है AB। ठीक है, तो BC का मान है 20 प्लस H बट्टे AB को हमने क्या माना x, इसको x लिखेंगे। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 20 प्लस H, 20 प्लस H बटे x। कैंची का गुणा कर देंगे यहां से, तो बताओ, या फिर ऐसा करो इसको इधर ले जाएं, ये हो जाएगा √3x बराबर 20 प्लस h, और h हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, h हमको ज्ञात करनी है, तो h हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से h बराबर क्या आएगा बताओ, √3x और ये माइनस हो जाएंगे 20। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में। अब देखो ए बी डी में यहाँ पर ये जो कोण बनना है वो 45 डिग्री का है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। और ये बी डी कितनी है बताओ, यहाँ से यहाँ तक की ये 20 मीटर है, तो बी डी बराबर 20 मीटर। और ये आधार तो वही रहेगा, आधार पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। ए बी बराबर कितना है x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है बताओ, 45 डिग्री है,
तो यहाँ 45 बराबर, और यहाँ पर लंब, लंब क्या है इसका BC, लंब BC सॉरी BD, लंब है इसका BD, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बटे आधार इसका x, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर में 20 बटे 1, इसके बटे x है, ये कैच का गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ गया बताओ 20, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है h बराबर √3x माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ से h बराबर √3 गुणा x का मान क्या रखेंगे 20 माइनस के 20। अब h बराबर यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 ऋण 1 बचेगा, यहाँ पर h बराबर 20 गुणा, या तो इतना लिख दो या फिर इसका √3 का मान लगा दो 1.732 माइनस का 1, तो यहाँ से मिलेगा 20 गुणा 1 घटा दोगे तो 0.732, ठीक है h बराबर, और इसका आगे मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर आ जाएगा 1 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14, 1 2 3 अंक आगे दशमलव लगा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14.64 मीटर, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर 14.64 मीटर होगी, या आप इतना भी लिख सकते हो, इतने मीटर, ठीक है, इतने मीटर। अगर अंडर रूट का मान रख के हल नहीं करोगे तो इतना लिख सकते हो, आता करके आते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें कहा गया एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि के एक बिंदु से एक मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई पेडिस्टल है, ये यहाँ पर पेडिस्टल बना हुआ है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, और जो मूर्ति लगी हुई है वो यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। तो ये क्या है, इस पर मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, ये पेडिस्टल है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, तो इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, यानी कि यहां से लेके इसके शिखर की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, अब मूर्ति का शिखर ये है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो भूमि का शिखर यहाँ इधर, इसके शिखर का उन्नयन कोण यहां पर ये वाला, ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये मूर्ति का शिखर है, ये भूमि का बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, ये पेडिस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर इसके पेडिस्टल का शिखर ये इसको रहने दो, ठीक है, ये इतना। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला, ये बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। पेडिस्टल की ऊंचाई, ये पेडिस्टल है, इसकी ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर a, इसको b, यहाँ पर इसको c और इसको d, ठीक है, दे दिया। लिखेंगे माना
पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर एच, यानी कि ये ऊंचाई है तो ये क्या है BC, ठीक है, ये क्या है, ये BC है। तो यहां पर आप लिख सकते हो पेडिस्टल की ऊंचाई BC बराबर H मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में एक काम और कर लें, यहाँ पर A और B यानी कि इस पेडिस्टल के पाद बिंदु से इस भूमि के बिंदु के बीच की दूरी मान लेंगे, यहाँ पर x मीटर है। कितनी है, x मीटर, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूं इसको मैं, भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से पेडिस्टल की दूरी बराबर x मीटर, ठीक है, ये भी लिखा है। अब यहां लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में चलो पहले, ठीक है, ये A B और ये C, तो इस वाले त्रिभुज में चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें, ठीक है। तो यहां से देखो, ये तो हो गया नीचे, ये इसका थीटा कोण है, तो यहां से थीटा कोण कितना आ गया बताओ, 45 डिग्री। और यहाँ पर BC बराबर कितना है, H मान लिया है हमने, ये माना है ऊपर BC, और ये आधार AB कितना है बताओ, AB बराबर x मीटर हमने माना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है, आधार tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री लगाएंगे, बराबर लंब, इसका लंब कितना है h और आधार है x, tan 45 का मान होता है 1 h बट्टे x, कैंची का गुणा करोगे तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिलेगा, h, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण नंबर, पुनः समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज A B और D में। अब इसको यहां से हटा दें, ठीक है। अब हम किस में चलेंगे, ABD में। तो ABD ये वाला, यहां से A B और ये D, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। तो ये बताओ, ये B और D कितना हो जाएगा, यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो, सॉरी ऊंचाई है, वो कितनी हो जाएगी, h तो ये रही नीचे, और इसको लिख देंगे प्लस में 1.6 मीटर, यानी कि इतने मीटर ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, अब देखो tan थीटा ले लेंगे, यहां से देखो थीटा बराबर कितना है बताओ, 60 डिग्री है, थीटा बराबर ये पूरा लेंगे इसका, यहां ये पूरा, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री लेंगे थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब ये BD बराबर कितना है बताओ, H प्लस 1.6 मीटर, 1.6 ये मीटर, ठीक है। और नीचे आधार इसका AB कितना है, AB तो वही रहेगा x मीटर। अब देखो tan थीटा बराबर लंब इसका कितना है बताओ, BD बटे आधार इसका AB, tan थीटा का मान कितना लगाओगे, tan थीटा का मान 60, BD कितना है, H प्लस 1.6 अपॉन AB कितना है x, tan 60 का मान कितना होता है √3 H प्लस 1.6 अपॉन x, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 गुणा x बराबर H प्लस 1.6, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर H निकालनी है ना हमको, क्या निकालनी है, H, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो कि हमने क्या मानी, इसको H माना है। तो इसको इधर लेके आओगे, यानी कि H बराबर यहाँ से
इसको इधर लेके आओगे तो √3x माइनस का कितना हो जाएगा 1.6। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर देखेंगे x का मान, x बराबर h समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x बराबर h समीकरण 1 से रखने पर, तो यहां पर रख देंगे। अब देखो h, ये तो h है, h बराबर ये है। अब यहां पर कितना है बताओ, √3 x बराबर रखेंगे h फिर माइनस 1.6, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, अब इसमें ये 1.6 को एक तरफ कर दो, इसको ले जाओ इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर h हमें लेना है, तो ये हो जाएगा 1.6, तो इधर ले आए तो धनात्मक हो गया, बराबर में √3h और ये माइनस का हो जाएगा h। अब देखो 1.6 बराबर ये कितना बचेगा, इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1, ठीक है, और h का मान निकालोगे, h का मान निकालोगे तो 1.6 अपॉन कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ठीक है, ये गुणा में है तो कहां चला जाएगा, 75 करने पर भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका हर, ये क्या बनेगा, ये परमेय संख्या है, तो अब इसको हम क्या करें, हर का परमीकरण कर दें, तो ठीक है, इसको परमेय के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ से h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, √3 माइनस 1 का यहाँ पर इसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर गुणा, √3 प्लस 1 का नीचे गुणा, तो h बराबर यहाँ से हमको मिलेगा, ये तो सेम रहेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिखेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 इसका वर्ग माइनस 1 इसका वर्ग, और h बराबर लिखोगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, इस √3 का वर्ग करोगे तो 3, 1 का वर्ग करोगे 1, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेंगे, तो यहां से h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन, यहाँ कितना बचा, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, 2 से इसको काट देंगे 0.8। अब यहाँ से h बराबर क्या होगा बताओ, 0.8, और यहाँ लिखेंगे गुणा में, √3 का मान लगाना चाहो तो लगा लो, ठीक है, √3 का मान पहले लिख लें, √3 प्लस 1, आगे h बराबर 0.8 गुणा में √3 का मान 1.732 प्लस का 1, इसको लेंगे तो 0.8 गुणा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2.732, आगे गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल, 1 8 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 8 7 56, 56 और 2 58 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो ये कितने अंक आ गए, 4 अंक आ गए, तो यहाँ पर 2.1856 मीटर, यानी कि इतने मीटर क्या होगी उसकी ऊंचाई होगी। तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई बताओ, या तो आप यहीं पे छोड़ दे, पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 इंटू में ब्रैकेट में लिखा है √3 प्लस 1, ठीक है, इतना लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इतना करके आएंगे तभी, तो पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर 2.18 कर दो, ठीक है, यहाँ पर, या फिर 1856 पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इतने मीटर होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर ये क्या है, ये क्षैतिज यानी कि ये भूमि है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें ये कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो एक तरफ मीनार है और एक तरफ क्या है, इधर मान लीजिए
ये भवन है, और इधर एक तरफ क्या है, मीनार। ये है इसकी मीनार, ये मीनार है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर भवन के शिखर का किससे, मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु तो ये है, तो यहां से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, ये इसका यहां पर ले ले रहे हैं, ये शीर्ष है इसका, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अब दूसरा 60 डिग्री का बना रहा है, यानी भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब यहां पर आ जाओ, तो ये मीनार थोड़ी सी और बढ़ा दूं, इसके शिखर का, ये वाला, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। मीनार का कलर भी क्या कर दूं मैं, चेंज कर दूं। अब समझ में आया होगा, ये तो है भवन, ये है मीनार। जब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शीर्ष बिंदु पर मिलाया जा रहा है तो वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर, और भवन का पाद बिंदु मीनार के शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इतनी बात। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर ऊंचाई है मीनार की, यहां से लेकर और यहां तक की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान के चलेंगे ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, x मीटर है, या h मीटर मान लें, ठीक है, h मीटर मान ले रहे हैं। h मीटर, और यहां भवन से और इसके मीनार के पाद बिंदु दोनों के बीच की दूरी मान के चलना है x मीटर। ये अब इसमें हम क्या करें, कोडिंग करें इसकी। यहां पर हम इसको लिख दें a, इसको लिख दें b, c और इसको लिख दें d, ठीक है। यहां लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया, और मीनार तथा भवन के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर, ठीक है, ये x मीटर, ये वाली। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहां पर देखो ABC करिए, ये थीटा कोण कितना है, थीटा कोण है 30 डिग्री। अब इसके थीटा कोण के सामने की हो जाए लंब, यानी कि BC बराबर कितना है h, और इसका आधार AB कितना है बताओ, x मीटर माना है हमने। तो बताओ लंब और आधार दिया गया है तो tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितना है बताओ, थीटा का मान 30 डिग्री। अब लंब इसमें BC है, BC बराबर h रखेंगे और आधार इसका x। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है
1/√3 बराबर h/x। अब यहां से हम h का गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, x बराबर मिलेगा √3 इंटू h। ठीक है, x बराबर √3 इंटू x, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, पुनः, ठीक है, पुनः मतलब दोबारा। अब दोबारा क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, ए बी और डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। अब यहां पर देखो थीटा कोण कितने का बनना है, 60 डिग्री का। ये रहा थीटा कोण। इसका आधार यानी कि ए बी बराबर कितना है बताओ, x। और इसकी ऊंचाई यानी कि बी ए डी क्या है, ऊंचाई। और ये कितनी दी गई है बताओ, 50 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई जो है किसका काम करेगी, लंब का। तो इस पर भी लगा दे tan थीटा बराबर लंब इसका क्या है बताओ, एडी बटे आधार ए बी। अब tan थीटा का मान 60 लगाएंगे बराबर लंब एडी कितना है 50 बटे ए बी, ये ए बी एक्स। tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटे एक्स। h का गुणा कर देंगे तो यहां से कितना आएगा बताओ, x बराबर 50 बटे √3 मीटर। यानी कि x धर लेगा, इसको धर ले आए तो ये हो गया x बराबर 50 बटे √3। ठीक है, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, तो h का मान भी क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। और हमें क्या निकालना है, h ही तो निकालना है, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी है। तो x बराबर 50 बटे √3 समीकरण 1 में रखने पर रख दे भाई। यहां से x ये दिया है, देखो x बराबर √3 इंटू एच। एक्स की जगह पर रख देंगे 50 बटे √3 h बराबर √3 इंटू एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से h है तो ये 50 बटे √3 नीचे पहले से मौजूद था और √3 यहां से गुणा से भाग में फिर आ गया, बराबर कितना हो गया h। अब देखो h बराबर निकालोगे तो 50 बटे √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया 50 बटे 3 मीटर। ठीक है, अगर इसका भाग दोगे तो h बराबर 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 छिक्के 18 दशमलव लगाओगे, फिर 2 4 बचेंगे, हाँ 2 बचेंगे, फिर 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 डॉट डॉट। इस तरह से इतने मीटर क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। इसमें क्या कहा गया था, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की हमने ऊंचाई क्या मानी थी, BC बराबर h मीटर मानी थी। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देंगे भवन की ऊंचाई h बराबर 50 बटे 3 या 16.67 कर दो या 16.7 कर दो मीटर। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं ज्यादा उनको हटा दिया जाता है, तो ये हो गया 16.67 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।